क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन भी इसमें करा दी। इसमें हमने आपको पूरी क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर करा दिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, उस टॉपिक का नाम है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं तथा इनके बीच अंतर, हम वो भी इस आपके लेक्चर में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे ही नहीं, बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे भी। तो देखिए, चलिए करते हैं आज के टॉपिक को शुरू। देखिए, सबसे पहले क्या आया है, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। ये क्या होते हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको कि ठोसों के प्रकार यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो ठोस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, वो बताए थे कि कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से कौन से ठोस होते हैं। इस वाले लेक्चर में हम आपको क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, किसके, कणों के व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस, कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस, जिसको हमने ज्यामिति के आधार पर यानी कि इनकी किस तरह से ज्यामिति होगी उसके आधार पर ठोसों का वर्गीकरण आपको बताया था। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस ये भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन हमने उसमें आपको डिटेल में नहीं समझाया था। तो इसीलिए आज इस टॉपिक को हम दोबारा से लेके आए हैं और अब हम बारी बारी से इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ समाप्त करने वाले हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं अब इस टॉपिक की तरफ। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस, सबसे पहले हमारे सामने सवाल उठता है, होते क्या हैं कि क्रिस्टलीय ठोस यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एंड एमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं, ये होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे सामने सवाल उठता है ये। तो देखो, जैसे कि हमारे पास, क्योंकि आपको सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि जो ठोस होते हैं वो होते कैसे हैं। उसके बाद जो द्रव यानी कि हमने कल आपको बताया था कि द्रव की, किसी भी द्रव्य की 3 अवस्थाएं आपको बताई थी, मैटर की 3 स्टेट बताई थी, ठीक है। वैसे 2 बताई थी, उसके बाद 2 को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। तो कौन कौन सी थी आपकी, सबसे पहली थी सॉलिड, दूसरी थी लिक्विड, तीसरी थी गैस, ठीक है ना। पहली कौन सी थी, सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस। यानी कि ठोस, द्रव और गैस, इस आधार पे हमने आपको ये चीजें बताई थी। तो देखो, ठोस क्या होते हैं। सबसे पहली चीज ठोस, ठोस यानी कि सॉलिड, इसके नाम से ही पता चल रहा है ठोस यानी कि जो जिनके कण कैसे हो, पास पास हो। इनके कण कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। यानी कि जिन कणों से मिलकर ये बने होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। यानी कि बहुत ही ज्यादा, यानी कि पास में होते हैं, नजदीक होते हैं, नियर होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से अट्रैक्शन इनका बहुत ही ज्यादा होता है। वहीं गैस, सॉरी द्रव, द्रव का क्या होता है, इनकी तुलना में थोड़ा अट्रैक्शन कम होता है। यानी कि इनके बीच की दूरी थोड़ी कैसी होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। और गैस क्या होती है, इनके जो बीच की दूरी होती है, इनके कणों के बीच की दूरी वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये आपको पहले भी आप लोगों ने 10th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, आज हमने फिर से आपको ये बता दिए हैं। वहीं अगर किसी भी सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म यानी कि हीट करते हैं। अगर हम किसी भी
ठोस को गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए बर्फ है, बर्फ क्या है? सॉलिड होती है, यानी कि ठोस अवस्था में होती है। अगर इसको हम गर्म कर दें तो वो क्या बन जाती है? पानी, यानी कि जल में कन्वर्ट होता है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर लिक्विड को भी गर्म कर दिया जाए, यानी कि लिक्विड को दोबारा से क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए, दोबारा से क्या किया जाए? इसको हीट किया जाए, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? हमारा वेपर में। किस में होगा? वेपर में, यानी कि भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बर्फ है, अगर बर्फ को गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा? जब पानी में, यानी कि जल में। और अगर जल को भी यानी कि गर्म कर देते हैं और हीट कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा भाप में, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। ये तो आपको सबको पता ही है। देखो इसी तरह से अगर वेपर है, वेपर को अगर हमने ठंडा किया है, क्या किया है? कूल किया है, यानी कि कोल्ड में, यानी कि थोड़ा कोल्ड किया है, यानी कि ठंडा कर दिया है, कूल किया है। ठीक है ना। तो कूल किया है, कूल लिख लो, कोल्ड ना लिख के कूल लिख लो। ठीक है, या कूल्ड लिख लो, कूल लिख लो। ठीक है। यानी कि जब इसको क्या किया हमने? ठंडा किया है। तो जब हम वेपर, यानी कि पानी की जो भाप होती है, अगर हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? किस में कन्वर्ट होती है? हमारी भाप में, यानी सॉरी जल में। किस में कन्वर्ट होती है? भाप हमारी जल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वेपर से तुरंत किस में हो जाती है? कन्वर्ट लिक्विड में। अगर फिर से हम कूल कर रहे हैं, यानी कि फिर से इसको ठंडा कर रहे हैं, यानी कि हमारा क्या हुआ है? यहाँ पे जल प्राप्त हुआ है, यानी कि लिक्विड प्राप्त हुआ है, द्रव अवस्था। अगर द्रव को दोबारा से हम ठंडा कर लेते हैं तो किस में हो जाता है? हमारा सॉलिड में, यानी कि बर्फ में दोबारा से कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो देखो जैसे कि हमारा क्या है? सबसे पहले आइस मान लीजिए, बर्फ। बर्फ को अगर हमने गर्म कर दिया है, यानी कि हीट किया है, तो किस में कन्वर्ट होगा? हमारा वाटर में। और अगर वाटर को दोबारा से गर्म कर दो, यानी कि पानी को दोबारा से गर्म कर दो, तो किस में कन्वर्ट होगी? हमारी वेपर में। ठीक है ना। यानी कि भाप में कन्वर्ट हो जाएगी। वहीं अगर वेपर को गर्म कर दें, यानी उस वेपर को ठंडा कर दें, कूल्ड कर दें, यानी कि ठंडा कर दें, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जल में। और जल को भी अगर हम दोबारा से कूल कर दें, यानी कि ठंडा कर दें, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आइस, यानी कि बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो आप सबको पता ही है, इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं जो बताने लायक हो। ठीक है। आगे थोड़ा और बता दे रहे हैं इसी को। इसमें तो वैसे किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ठीक है। तो देखो इसी तरह से यहाँ पे वेपर ना लेके हम इसको वेपर ना लिख के यहाँ पर हम गैस लिख ले रहे हैं। ठीक है। एक गैस लिख ले रहे हैं, क्योंकि वेपर क्या होती है? भाप होती है, और गैस में सभी प्रकार की गैसेस आ जाएंगी। ठीक है। तो हमने गैस लिख लिया, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। आगे देखिए क्या होता है कि इनके जो कण होते हैं, अब जैसे कि आपको सबको पता है कि जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? कणों से मिलकर बने हैं। द्रव वो भी कणों से मिलकर, गैस वो भी। लेकिन जो ठोस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, उनके कण कैसे होते हैं? पार्टिकल्स क्लोजली अटैच होते हैं, यानी कि बहुत पास पास जुड़े होते हैं। वहीं पर द्रव के थोड़े दूर, गैस के और दूर, इस तरह से होते हैं ना। तो अगर हम जैसे कि द्रव है, पहले गैस क्या है कि हमारा दूर है, इनके कण मान लीजिए दूर है। अगर इनको हम यानी कि प्रेशर, यानी कि इन पे अगर हम दाब लगाया जाए तो ये थोड़े पास में आए, यानी कि द्रव, जब हमने गैस पे प्रेशर लगाया है, दाब दिया है, यानी कि जब इसको हमने दबाया गया है, ठीक है, पिस्टन द्वारा, यानी कि पिस्टन यानी कि मशीनों द्वारा दबाया जाता है, तो ये क्या होते हैं? थोड़े पास पास आते हैं इनके कण जब पास पास आएंगे तो इसका मतलब है कि गैस किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में, यानी कि गैस के इसमें कन्वर्ट होगी द्रव में। गैस द्रव में कन्वर्ट होगी, यानी कि परिवर्तित होगी, बदल जाएगी। और वहीं पर अगर द्रव को और दबा दिया जाए और इसको थोड़ा दबा दिया जाए और इसका टेम्परेचर थोड़ा गिरा दिया जाए, यानी कि टेम्परेचर में थोड़ी कमी कर दी जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि जब हम गैस को दबाते हैं यानी कि इस पे हम प्रेशर लगाते हैं, इसको कंप्रेट करते हैं, संपीड़ित करते हैं, तो इसके जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े पास पास आते हैं। पास पास आएंगे, जितने ज़्यादा पास आएंगे उतना ही इनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये इतनी ही मजबूती से क्या होंगे, एक दूसरे को पकड़ लेंगे। एक दूसरे को जितनी मजबूती से पकड़ लेंगे तो उतने ही ये क्या होंगे, इनके अणु यानी कि पास पास होंगे, यानी कि कठोर होंगे, ठीक है ना, हार्ड होंगे। तो इनमें हार्डनेस क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है ना। इसमें तो कोई समस्या, ठीक। देखो लिख दे रहे हैं फिर से। अगर मान लीजिए कि हमारा गैस है, गैस को अगर हमने प्रेशर दिया है, थोड़ा प्रेशर यानी कि दाब दिया गया है, ठीक है, प्रेशर दिया गया है, डबल एस होगा, ठीक है, प्रेशर दिया गया है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, हमारा लिक्विड में। और लिक्विड को और थोड़ा प्रेशर दिया गया है, और थोड़ा प्रेशर दिया गया यानी कि और थोड़ा दाब दिया गया है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सॉलिड में, यानी कि ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें तो कोई समस्या, इसमें तो कोई समस्या है नहीं, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए या याद कर लीजिए, आपके ये समझने लायक है, यानी कि आपको इसमें ये आना चाहिए, पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तब तक हम इसको करते हैं रफ। देखो हम आपको अभी ठोस, द्रव, गैस, इनको रूपांतरित करना बताया है कि अगर हम इसको गर्म करते हैं ठोस को तो द्रव में कन्वर्ट होता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में कन्वर्ट होती है, अगर गैस को ही ठंडा कर देते हैं तो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, और द्रव को और ठंडा कर देते हैं तो सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। ये तो हमने देखा है। आगे क्या है दूसरा, कि अगर हम ठोस को यानी कि गैस को अगर हम दबा दें, यानी कि इस पे कंप्रेट कर दें, संपीड़ित कर दें इसको, तो क्या होती है, हमारी द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। और द्रव को और ज़्यादा अगर हम दबा दें और इसका थोड़ा टेम्परेचर गिरा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी ठोस में कन्वर्ट हो जाती है। ये हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं की यानी कि इन्हीं के जो कण होते हैं, यानी कि कण कैसे होंगे, पास पास। अब कण पास पास होंगे तो ये तो है नहीं कि कण पास पास हैं, तो ये निश्चित रूप में होंगे। जैसे कि ये क्या मान लीजिए हमारे पास, अब तो हम इसमें सॉलिड्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे ठोस है, चैप्टर ही ठोस है, ठोस अवस्था, तो हम ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट के बारे में ही पढ़ेंगे और सॉलिड्स के ही बारे में हम इस पर देखेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सॉलिड्स के ये क्या है, उनके कण हैं, यानी कि पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं, सब सेम साइज के या अलग अलग साइज के ले लो, ठीक है। क्या है, ये सॉलिड्स के पार्टिकल हैं। क्योंकि सॉलिड है तो इनके जो कण होंगे वो कैसे होंगे, पास पास होंगे। अगर यहीं पर द्रव होगा तो थोड़े दूर दूर होंगे, गैस होंगे तो और दूर दूर होंगे, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है। अगर यही कण एक निश्चित क्रम में हो, यानी कि इनका जो क्रम हो, इनकी जो व्यवस्था हो, अरेंजमेंट हो, वो कैसी हो, डिफाइंड हो, यानी कि निश्चित हो, फिक्स्ड हो। जैसे कि यहाँ पर है 4 नीचे वाली रो में है 4 ही, और वो भी कैसे होंगे, सेम साइज के होंगे। जितना कि इसकी रेडियस होगी उतनी ही इसकी, उतनी ही इसकी, उतनी ही, यानी कि सबकी सेम साइज होगा, किसी का भी कम किसी का भी ज़्यादा नहीं होगा। बीच की दूरी भी सब में बराबर होगी। हम पे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा बने हैं वो अलग बात है, क्योंकि हमारा इतने अच्छी प्रैक्टिस में ना है, ठीक, ड्राइंग थोड़ी खराब है। तो क्या है कि इनके जो कण हैं वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके कण बराबर भी ना हो, क्रम में भी ना हो, यानी कि इधर उधर हो सकते हैं, यानी कि क्रम में नहीं हो। जैसे ये रहा, जैसे कि एक यहाँ पर है पास में, एक इधर है, एक ऐसे हैं, जरूरी ना एक ऐसे ही हो, एक इधर हो गए, एक ऐसे हो गए, कुछ छोटे भी होंगे, कुछ बड़े भी होंगे, ठीक है ना, कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। ये इस तरह से कोई क्रम है इनका, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे धसे हुए, कहीं पे है ही नहीं। क्या है ये, इस तरह से भी इनके कण हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, अगर वो बिल्कुल से मतलब डेस्क पड़ी हुई हैं, यानी कि बेंचें पड़ी हुई हैं,
अगर हर ब्रेंच पे बच्चे बिल्कुल सेम दूरी पर सेम बच्चे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि सभी चीजें क्या हो, इनकी सेम हो, यानी कि बिल्कुल सही से सही ऑर्डर में बैठे हों और सही तरह से बैठे हों, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है ये कैसे है, आदर्श बच्चे हैं, आइडियल स्टूडेंट हैं, यानी कि अच्छे बच्चे हैं, सब सही से बैठे हैं, अच्छी तरह से बैठे हैं, एक दूसरे से किसी प्रकार का झगड़ा नहीं, सभी लेवल के हैं, सब बराबर के हैं। तो ये क्या है, कैसे हैं, ये हमारे आइडियल बच्चे हैं। वहीं पर दूसरे कि कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई कहीं पर मर्जी के हिसाब से, मर्जी के मालिक, कोई इधर बैठ गया, कोई उधर बैठ गया जाके, और आपसी में बातें भी कर रहे हैं, कहीं पर अच्छे कोई पढ़ भी रहा है, कोई नहीं भी पढ़ रहा है, हर तरह के बच्चे होते हैं। तो वैसे ही ये हैं, ये हर तरह के हैं, ठीक है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें मान लीजिए आइडियल, ये कैसे हैं, आइडियल स्टूडेंट, यानी कि आदर्श बच्चे। ये हमारे शैतान बच्चे हैं, नॉटी स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये हमारी किसी की बात नहीं मानते हैं। तो वहीं पर जो यानी कि वे ठोस जिनके कण एक निश्चित अनुपात में होते हैं, यानी कि फिक्स्ड पैटर्न में होते हैं, इनकी अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स होती है, उन्हें कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है ना, उन्हें ही क्रिस्टलिन सॉलिड्स कहते हैं। तो इनके जो कणों की व्यवस्था है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि इनको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। कैसी होती है, फिक्स्ड, यानी कि क्या कह सकते हैं, दूसरा डिफाइंड होती है, यानी कि निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित, ठीक है ना, कैसी होती है, निश्चित। वहीं इनकी अनादर्श बच्चे, यानी कि बेकार बच्चे, बेकार तो बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं, बच्चे सबसे अच्छे। तो वहीं पर लेकिन क्या है, कुछ बच्चे के पढ़ने में मन नहीं होता है, तो इनका पढ़ने में मन नहीं है, हो सकता है थोड़े नॉटी टाइप के हों, थोड़े शैतान टाइप के हों, लेकिन बच्चे सबसे अच्छे, ठीक है ना, बच्चे हमेशा कैसे होते हैं, सबसे अच्छे। तो इनकी भी पैटर्न कैसा होता है, सिर्फ अनिश्चित होता है, यानी कि इनके जो कणों की व्यवस्था कैसी होती है, अनिश्चित होती है। कैसी होती है, अनिश्चित, यानी कि नॉट फिक्स्ड। कैसी होती है, नॉट फिक्स्ड, यानी कि निश्चित नहीं होती है, डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। कोई समस्या इसमें, इनकी कड़ी यानी कि इनकी व्यवस्था कैसी होती है, निश्चित नहीं होती है। किनकी, एमॉर्फस सॉलिड्स की, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होती है इनके पार्टिकल्स का, वो निश्चित नहीं होता, जैसा कि हमने आपको दिखाया है, ठीक है ना। वहीं अब कणों के बीच की दूरी, यानी कि इनकी रेंज क्या होगी, पार्टिकल्स की डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, क्या होगी इसके रेंज क्या होगी इनकी। देखो जैसे यहां पर इनके बीच की दूरी मान ये है, इनके बीच की, इसकी देखो, इसको छोड़ो, ठीक है ना, इसको रहने दो, अलग दिखाते हैं। ये जितनी दूरी है उतनी ही हमारी ये है, उतनी ही ये है, यानी कि क्या है, सब जगह पे लगभग सेम है। जैसे कि यहां पर ये रही, ये क्या है, सेम है, ठीक है ना, फिक्स्ड है, यानी कि कैसे है, थोड़े। और वहीं पर ये यहां पर इनके दूर है, यहां पर पास में है, यहां पर इस तरह से, ऐसे इनके कणों को अगर इनके हम क्या मिला रहे हैं, सेंटर, देखना सेंटर मिला रहे हैं, ये रहा, ठीक है। और कहीं पर क्या होते हैं, जैसे कि एक इसका और पार्टिकल मान ले रहे हैं हम थोड़ा दूर पे, ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि सॉलिड्स हैं, इस तरह से ऐसे दूर भी हो सकती हैं। तो ये क्या है, इनकी जो कण है, इनकी जो दूरी है कैसी है, देखो इस तरह से, ठीक है ना, क्या है, निश्चित क्रम में नहीं है। अब निश्चित क्रम में भी नहीं है, और क्या है कि किसी की तो पास में है और किसी की दूर में है, किसी की तो बहुत पास में है और किसी की दूर में है, लेकिन इनकी कैसी है, हर जगह पे निश्चित, हर जगह से निश्चित, जहां पर भी है पास में ही, यानी कि सबकी सेम है तो लगभग पास में। इसमें हो सकता है कहीं पे बहुत पास में और कहीं पे दूर में, लेकिन हम
कभी भी पास तो है उसको तो देखेंगे, अगर एक भी मतलब बच्चा हमसे दूर है और हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि बच्चे सबसे अच्छे, वहीं पर उसी स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि अगर इनमें एक भी बच्चा हमारा दूर बैठ गया हो, हमसे दूर बैठ गया है, तो हम उसको इतनी अच्छी तरह से कवर नहीं करा सकते हैं, इतनी अच्छी तरह से हम उनको नहीं बता सकते हैं। दूरी बैठी है यानी कि दूर पे है वो हमसे, तो यानी कि दूर है, तो इनकी जो दूरी है वो कैसी हो सकती है, दूर भी हो सकती है। यानी कि कैसी होती है, क्या होते हैं कि अगर कोई भी बच्चा हमसे दूर बैठ गया है तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, ध्यान ही नहीं जाएगा हमारा, तो ध्यान नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कि हम उस पर नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि इनकी जो दूरी होती है वो कैसी होती है, लघु पर, यानी कि पास वाले को ही हम नोटिस कर पाते हैं, दूर वाले पे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पास वाले पे क्या करेंगे हम, नोटिस। तो यानी कि इनकी कैसी होती है, लघु परासी। कैसी होगी इनकी दूरी बीच की, लघु परासी, यानी कि इनकी जो बीच की दूरी कैसी होगी, पास में होगी, स्मॉल। ठीक है, या शॉर्ट रेंज या स्मॉल रेंज, शॉर्ट रेंज। ठीक है ना, दूरी कैसी होगी, पास पे होगी। वहीं क्रिस्टलीय ठोस आदर्श बच्चे, इनकी सबकी बराबर है। ठीक है ना, बराबर है, तो इसका मतलब है कि इनकी तुलना में, जैसे कि ये वाली है, ये देखो इनके पास में है, इसकी तुलना में कैसे है, पास में है, तो इनकी कैसी है, थोड़ी दूर है। इनकी देखो पास में है दूरी, और इनकी कैसी है, दूर है। तो इनको क्या कहते हैं, दीर्घ परासी। क्या कहते हैं, दीर्घ परासी, दीर्घ परासी, यानी कि लॉन्ग रेंज। ठीक है ना, इनके जो बीच की रेंज का मतलब होता है दूरी, इनकी जो दूरी है वो कैसी है, दूर है, सॉरी इनकी क्रिस्टलीय ठोस की, और अक्रिस्टलीय की कैसी है, थोड़ी पास है। ठीक है ना, इसमें कोई समस्या, ठीक। अब वहीं अगले पॉइंट की तरफ, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखो कि अब ये कैसे हैं बच्चे हमारे, ये वाले यानी कि अक्रिस्टलीय हैं, तो यानी कि कुछ इसमें से हो सकता है थोड़े शैतान टाइप के हों, नोटी टाइप के हों। वहीं क्रिस्टलीय ठोस, इनके सभी सज्जन बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, यानी कि अच्छे बच्चे हैं, सब एक जैसे हैं, एक ही क्वालिटी के हैं। तो अगर कोई भी इन पे गलती छोटी सी भी बाई चांस होती है, तो अगर किसी टीचर ने इनसे थोड़ा भी हल्के से कुछ भी कह दिया, तो ये क्या होते हैं, उतनी ही बात को समझ लेते हैं, यानी कि उतनी ही बात को समझ जाते हैं। और अगर वहीं पे अगर कोई टीचर पे गलती होती है या कुछ भी होता है, ठीक है, वैसे तो टीचर्स गलती करते नहीं हैं, क्योंकि टीचर होते हैं, उन पे गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं, फिर भी इंसान है, गलतियां हो सकती हैं। ठीक है ना, तो इनके जो गलनांक होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, ये टीचर्स से गुस्सा जल्दी नहीं करते हैं। इनका जो हर चीज का क्या होती है, लिमिट्स होती हैं, यानी कि हर चीज इनकी निश्चित होती है। कैसी होती है, निश्चित, कि आज ये टॉपिक कवर करना है तो करना है, आज यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ना है, आज उन्हें इतनी देर तक खेलना है तो खेलना है। उनकी हर चीज का शेड्यूल रहता है, एक उनका पैटर्न, इस हिसाब की वो अपनी जो दैनिक जीवन होता है, अपने डेली लाइफ होती है, वो उसमें डेली लाइफ में इस तरह से अपने चेंजेस रखते हैं कि, यानी कि इस तरह से उनको मैनेज करते हैं कि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है ना, तो क्या होती है, हर चीज इनकी कैसी होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है। तो वहीं पर इनका गलनांक भी कैसा होता है, फिक्स होता है, यानी कि जैसे कि टीचर्स की बात को ये मानेंगे तो, लेकिन इतनी जल्दी बुरा नहीं मानते हैं। तो इनका गलनांक कैसा होता है, फिक्स होता है। ठीक है ना, तो इनका गलनांक कैसा होता है, फिक्स होता है। कैसा, निश्चित होता है, लिखेंगे निश्चित, यानी कि ये एक निश्चित ताप पर, फिक्स्ड टेम्परेचर पर ही गर्म होते हैं, गलेंगे। गलनांक का मतलब क्या होता है, गलना,
यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि किस टेम्परेचर पर ये गलेंगे, तो वो भी इनका निश्चित होता है कि इतनी टेम्परेचर तक ये गुस्सा नहीं होंगे। ठीक है ना, इनमें पता ही नहीं कि कौन सा कब हो जाए। भाई कुछ शैतान टाइप के, कुछ अच्छे टाइप के। तो अच्छे हैं वो तो बेचारे शांति से बैठे रहेंगे, लेकिन जो शैतान है, थोड़े नॉटी टाइप के हैं, वो क्या होंगे, जल्दी से गुस्सा हो जाएंगे, और जितनी जल्दी से गुस्सा हो सकते हैं, यानी कि इनका किसी भी प्रकार से कोई निश्चित नहीं है, तो वहीं पर इनके गुस्से होने का भी, गर्म का मतलब यानी कि गलना का मतलब गर्म होना, गलना, तो ये भी अगर स्ट्रेट होश का निश्चित नहीं है कि इनका कौन सा बच्चा कितने टाइम पे गुस्सा हो जाए, तो इनका क्या है, अनिश्चित है। ठीक है ना, कैसा है, अनिश्चित है, नॉट फिक्स्ड है, नॉट फिक्स्ड यानी नॉट, इनका डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, यानी कि निश्चित नहीं है कि कौन सा बच्चा कितने टाइम पे गुस्सा हो जाए। अच्छा बच्चा हुआ शांत बैठा रहेगा, और खराब भी है क्योंकि हर तरह के हैं, तो क्या है कि थोड़े खराब का मतलब नॉटी टाइप में, तो वो क्या है, तुरंत ही गुस्से हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला आ जाइए दैसिकता। दैसिकता का मतलब होता है कि अब ये जो बच्चे हैं वो किस दिशा में जाएंगे, ये हैं, ये किस दिशा में जा रहे हैं। अब अच्छे बच्चे हैं, सही बच्चे हैं, तो ये किसी ना किसी अच्छी दिशा में जाएंगे। ये जो है ये थोड़े निगलौटी टाइप के हैं, ये अलग दिशा में जाएंगे। ठीक है ना, तो इनकी जो दैसिकता होती है क्रिस्टलेट हाउस की, ये कैसी होती है, विषम दैसिक। कैसी होती है, विषम दैसिक, विषम दैसिक। इनकी जो दैसिकता होती है वो कैसी होती है, समदैसिक। कैसी होती है, समदैसिक। विषमदैसिक को कहते हैं एनिसोट्रॉपिक, ट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक, और समदैसिक को कहते हैं आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। तो देखो दैसिकता यानी कि विषम दैसिक और समदैसिक। विषम दैसिक क्या होते हैं, विषम नाम से ही पता चल रहा है, विषम इसे इंग्लिश में कहते हैं एनिसोट्रॉपिक, इसे समदैसिक को कहते हैं आइसोट्रॉपिक। तो विषम दैसिक क्या होते हैं, एनिसोट्रॉपिक। इनके जो भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, जिनको चीजों को हम देख सकें, वो सब भौतिक गुण कहलाते हैं। मैं देख सके, महसूस कर सके। ठीक है, तो भौतिक गुण क्या होते हैं, दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं, इनके दिशा पर निर्भर नहीं करते। विषम, विषम का मतलब होता है ऑड, ऑड का मतलब होता है कि ये इधर उधर नहीं बहकते हैं। जैसे ये बच्चे क्रिस्टल, ये इनके सब रेगुलर, यानी कि बिल्कुल नियमित बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये इनको किसी भी, अगर आप कितनी भी गलत संगत में लेके जाओगे, कितनी भी गलत संगत में लेके जाओगे, इन पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। यानी कि ये भौतिक जो गुण होते हैं, इनके जो भौतिक गुण, वो दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं। इनकी दिशा सिर्फ फिक्स होती है, एक ही दिशा पे जाएंगे। ठीक है ना, कि इनको पढ़ाई करके नौकरी ही चाहिए, तो पढ़ाई करके नौकरी ही करेंगे। ये कहो कि ये अलग साइड पे जाए, संभव ही नहीं है। ये सिर्फ पढ़ाई करके नौकरी ही करनी है इनको, और वो भी गवर्नमेंट की। ठीक है ना, या अपना कोई भी बिजनेस करेंगे। लेकिन इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हल्की सी दिशा पे, हल्की सी किसी ने संगत अच्छी दी, वहीं पर सुट्टा मारने लगे, बीड़ी पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, तंबाकू खाने लगे। यानी कि उनकी जो संगत है, संगत में परिवर्तन हुआ है, उनकी जो भी पोस्ट थी उसमें उन्नति हुई है। यानी कि पहले थोड़े सिर्फ शैतान टाइप के थे, अब थोड़ी और उन्नति हुई है, यानी कि प्रोग्रेस हुआ है उनमें। अब बीड़ी पीने लगे, कल और थोड़ा प्रोग्रेस हुआ क्योंकि और थोड़ी संगत मिली, तो और संगत मिली तो और इन्होंने क्या किया, अगली बार में सिगरेट पी, सिगरेट पी। संगत भाई दिशा पे, यानी कि ये निर्भर करते हैं। इनके जो भौतिक गुण होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी जो आदतें होती हैं वो दिशा पर निर्भर करती हैं। यानी कि और कोई अच्छा बच्चा मिल गया जो कि जो पीता हो, तो इनको भी भाई है, तो तुरंत संगत में असर आता है। संगत का असर इन लोगों पे जल्दी पड़ जाता है। थोड़े शैतान टाइप के बच्चों में, सब शैतान ना, कुछ, ठीक है ना, रेयर, बहुत ही कम। तो क्या होता है, उन पे थोड़ा असर और पड़ा, तो उन्होंने भी लेना शुरू कर दिया। पहले क्या लिया, स्वाद अनुसार। उन्होंने कहा कि 1 घूंट जिंदगी की, फिर उन्होंने 2 घूंट
जिंदगी की, फिर उन्होंने बोतल पे बोतल चालू कर दी। तो ये क्या है, दिशाओं पर निर्भर करते हैं और विषमदैशिक दिशाओं पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई समस्या, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं, आकर्षणीय ठोस दिशा पर निर्भर करते हैं। इनको ये बाउंडेशन है इनके सामने कि अगर ये काम होगा तो हम करेंगे और ये काम नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। ये हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। इन्हें का सिर्फ एक ही एम है, नौकरी, पढ़ाई, यानी कि अच्छी जॉब, जो भी हो अच्छी जॉब, चाहे वो खुद का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, यानी कि अच्छी जगह पे सेटल होना है इनको। अगली देख लीजिए, स्फुटन गुण। इस स्फुटन गुण का कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज का मतलब होता है, स्फुटन का मतलब होता है टूटना, टूटना या कटना, यानी कि एक चीज का दो भागों में डिवाइड होना स्फुटन कहलाता है। अब जैसे कि क्रिस्टलीय है, ठीक है, यही क्रिस्टलीय, ये अक्रिस्टलीय यानी कि एमॉर्फस। अगर क्रिस्टलीय चीजों को हम काट रहे हैं, जैसे कि इसको हम तोड़ रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से तोड़ा, यहां से तोड़ा, तो क्या हुई, हमें यहां से जब काटा है या तोड़ा है, कुछ भी किया है, तो यहां पर हमें क्या हो रहा है, हर जगह से इक्वल, हर जगह से इक्वल। तो यानी कि इनकी जो सतह होगी कैसी मिल रही है, चिकनी, जैसी कि यहां पर थी वैसी ही बिल्कुल सेम इधर मिल रही है। तो इनको काटने पर क्या होता है, चिकनी सतह प्राप्त होती है। इनको काटा है, चिकनी सतह प्राप्त होगी, यानी कि ये जो बच्चे होंगे इनमें से आप सभी, पूरी क्लास बहुत ही अच्छी है, इसमें से कुछ बच्चे आप ले लो, पहली रो के उठा लो, दूसरी रो के उठा लो, तीसरी रो के उठा लो, यानी कि पहली पंक्ति के, दूसरी पंक्ति के, तीसरी पंक्ति के अगर बच्चे उठा भी ले रहे हैं हम, तो वो भी कैसे होंगे, अच्छे बच्चे, सीधे बच्चे, सभ्य बच्चे। तो वहीं पर क्या है कि ये कैसे होते हैं, जब इनको काटते हैं तो कैसी होती है, एक चिकनी सतह प्राप्त होती है। जैसे कि हम लोहे को काटते हैं तो चिकना सतह प्राप्त होती है, तो क्या होती है, चिकनी सतह प्राप्त होती है, काटने पर चिकनी सतह प्राप्त होती है, चिकनी सतह प्राप्त होती है, यानी कि प्लेन सरफेस प्राप्त होता है। कैसा, प्लेन सरफेस। ठीक है ना, कोई समस्या। वहीं इनको भाई हम कैसे काटें, देखो हमारे सामने तो दुविधाएं हैं, कितनी लहरा के गई है, देखो एक बार लहराई, दूसरी बार लहराई, वो नहीं इधर उधर लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट होती चली गई है। ठीक है ना, यानी कि इधर उधर होती चली गई है। तो यानी कि इनके जो काटा गया है इसको, तो कैसा हुआ, हमें ऊंचा नीचा, यानी कि ऊबड़ खाबड़, यानी कि सतह हमें चिकनी प्राप्त नहीं हुई है। तो इस पे लिखेंगे चिकनी सतह प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, चिकनी सतह नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि चिकनी सतह प्राप्त नहीं होगी, यानी कि नो प्लेन सरफेस, नो प्लेन सरफेस, यानी कि हमें नो फाइन प्लेन सरफेस, हमें चिकना जो सतह प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कि तो इनको जब हम काटते हैं तो कैसी सतह प्राप्त होती है, चिकनी सतह प्राप्त नहीं होती, यानी कि खुरदरी सतह प्राप्त होगी। इनको जब काटेंगे क्रिस्टलीय ठोस को तो हमें चिकनी सतह प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो ये थी इनकी क्लीवेज प्रॉपर्टीज। अगले हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण क्या क्या है, जैसे जितनी भी धातुएं हैं, चाहे वो सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, चाहे कॉपर हो, चाहे वो हमारी एल्यूमिनियम हो, यानी कि सभी धातुएं, पहले क्या है, धातुएं। ठीक है, लेकिन इसमें मरकरी नहीं लेंगे, क्योंकि मरकरी क्या होती है, हमारी द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है ना, मरकरी Hg लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, मरकरी को छोड़कर। और क्या होगी हमारी, जैसे कि हमारे मान लीजिए हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, उच्च घनत्वीय पॉलीथीन, उच्च घनत्वीय पॉलीथीन, यानी कि ये भी कितने, इनमें 90%, 90%, लगभग 90% क्रिस्टलीय प्रॉपर्टीज होती हैं हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन में। इसका नाम क्या हो, देखो फुल फॉर्म लिख रहे हैं इसकी, H फॉर हाई
डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीथीन, ठीक है ना, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन या थीन, ठीक है, एक ही बात है। अगली इसमें जैसे कि रबर, ठीक है ना, रबर। दूसरी क्या है कि ग्लास यानी कि कांच, कांच भी क्या होता है, निश्चित इनके जो प्रॉपर्टी, ये सभी यानी कि इनका जो कणों की जो व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें लो डेंसिटी यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, तो इसमें क्या होगा, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ठीक है। इसमें कितना, लगभग 40% एमॉर्फस यानी कि 40% इसमें क्रिस्टलीय गुण होते हैं और 60% एमॉर्फस, तो इसीलिए क्या इसको एमॉर्फस में ले लेते हैं। कितना होता है, 40% क्रिस्टलीय गुण होते हैं इसमें, तो यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये थे इनके एग्जाम्पल्स। देख लो, ये है आपकी क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन भी इसमें करा दी। इसमें हमने आपको पूरी क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर करा दिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यह आपके आगे आने वाले टॉपिक्स में भी इनमें बहुत ही इनसे आपको मदद मिलेगी। तो इसीलिए आप लोग इनको अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। देखो, यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको डिटेल में ना समझाई गई हो, तो आप लोग डिटेल में ही इसको, एक बार में वीडियो ना समझ में आए दूसरी बार देखो, दूसरी बार में ना समझ में आए तीसरी बार देखो, लेकिन इस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लो। ये पेपर में आते हैं, एग्जाम्स में आपके आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तथा आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को प्रमोट करें, लोगों के पास शेयर करें और कमेंट भी करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ मदद करें, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और करिए क्वेश्चंस को। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। अब मिलेंगे आपसे अगले नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में, नई एनर्जी के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।